तो वंस मोर वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल सी का लाइव बैच, और ट्रिपल सी के बैच में हम लोग एक आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, लिब्रा ऑफिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस में दिखाया कि जो लास्ट ईयर या लास्ट मंथ के जो पेपर्स है जिनको आपने अभी भी लाइव देखा, उन पेपर्स में आप लोगों का जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो लिब्रा का आता है। मोर ओवर मिनिमम क्वेश्चन लिब्रा के 20 तो होंगे ही, कुछ बच्चों के हो सकता है लिब्रा के क्वेश्चन 30 भी हों। तो लिब्रा वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, इनकी शॉर्टकट कीज, उनके थोड़ा सा मेनूज, ये सारी चीजें। आप लोगों को लिब्रा की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, कहां से मिलेगी वो भी देख लीजिए। आप लोग अपना ट्रिपल सी वाला बैच ओपन कर लीजिएगा। ट्रिपल सी वाले बैच को जब आप ओपन करेंगे तो इसी बैच में देखिएगा फुल पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं। फुल पीडीएफ नोट्स पे आप जाइएगा, और फिर पीडीएफ नोट्स में आप लोगों को लिब्रा की इंग्लिश और हिंदी दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश वाले खोल लीजिएगा, यहाँ इंग्लिश की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सारी राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और सभी हैं, और हिंदी वाली भी है। तो आप लोगों को ये दोनों ही पीडीएफ अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को पहले इंट्रो देने जा रहा हूं, और लिब्रा का पूरी की पूरा वीडियो कंटेंट भी आप लोगों के पास है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास के बाद आप लोग कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जरूर फिनिश कर लीजिएगा। क्लियर? वो कुछ टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो अभी मैं क्लास के बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं लिब्रा ऑफिस क्या है और कैसे काम करता है। लिब्रा एक आप लोगों का ओपन ऑफिस है। ओपन ऑफिस वर्ड का मतलब होता है, ओपन सोर्स बोल लीजिए या ओपन ऑफिस बोल लीजिए, जिसका मतलब है इसका कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम नहीं करता। कहने का मतलब है ये किसी एक कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है कि आप उनसे लाइसेंस लें और तभी आप लोग उसे खरीदें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को वो पेड करता है और आपको सीरियल की वगैरह प्रोवाइड करता है और आप उसे यूज करते हैं। लिब्रा के साथ ऐसा नहीं है। लिब्रा ऑफिस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसीलिए इसको ओपन सोर्स या फ्री वेयर सॉफ्टवेयर भी कहा गया है। तो लिब्रा ऑफिस इज अ फ्री एंड पावरफुल ऑफिस सूट कहा गया है इसे। और इसका इस्तेमाल लिब्रा ऑफिस का बेसिकली वही जो आप लोगों का एमएस ऑफिस का होता है, वही काम हम लोग लिब्रा ऑफिस में भी करते हैं। तो लिब्रा ऑफिस को हम लोग इसीलिए फ्रीवेयर या ओपन ऑफिस कहा जाता है। क्लियर? अब लिब्रा ऑफिस को आप लोग डाउनलोड करके घर पे चलाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट डाउनलोड कर लीजिएगा, LibraOffice.org। और LibraOffice.org पे आप लोग ये डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑफिस डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए आ गया ऑफिस डाउनलोड। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। ये कैसे देखते हैं बच्चों? बहुत आसान है। आप लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर जाइएगा प्रॉपर्टीज पर। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड और रैम सब आ जाएगी, इसी में आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा। तो जैसे मेरे सिस्टम पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको भी दिखाई देगा कि आप लोगों का कितना ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी के आधार पे आप लोग 32 या 64 बिट का यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये हो सकता है ऑफ के एमएस माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज 7 है उस पे ना चले, तो आप विंडो 8 या विंडो 10 पे चलाइएगा। और अगर आपको पुराने वर्जन लेंगे 6 पॉइंट समथिंग, तो वो आपके चल जाएंगे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी। तो जब लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा और आप इसे यहाँ से ओपन कर पाएंगे। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है। तो जब आप लिब्रा ऑफिस ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और इसमें आप लोगों को ये कंबाइन सारे के सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। ये हैं, ये लिब्रा में ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होते हैं। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर ये सब आ जाता है। अब पहले आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। राइटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग वर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे। कैल्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक्सेल की तरह यूज करेंगे। इम्प्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम पावर पॉइंट की तरह यूज करेंगे। यही 3 आपके सिलेबस में है। दूसरी चीज, आपके सिलेबस में ये नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं, डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरह काम करता है। और ये दोनों जो है इसमें यूटिलिटी टूल्स हैं जो कि आप लोगों की एक्स्ट्रा ड्राइंग और मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह बनाने में काम आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाना नहीं है, बेसिकली टाइप करने का काम आते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है राइटर। आप राइटर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप राइटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल वर्ड जैसी स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही दिख रही है, लेकिन ये लिब्रा ऑफिस राइटर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले आप लोग समझ लीजिए जो आपको हमेशा काम आने वाली है। सबसे पहले,
राइटर में ये जो सबसे ऊपर का बार देख रहे हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं? ये तो नॉर्मली आप सबको पता भी होगा। चलिए पूछ लेते हैं आप लोगों से, जल्दी से बताइए सबसे ऊपर वाला बार क्या है? टाइटल बार। बिल्कुल सही है, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये है हमारा टाइटल बार। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि टाइटल बार आपकी स्क्रीन में सबसे कहां होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आपको पता चल गया टॉप में होता है। ये जो देख रहे हैं फाइल एडिट व्यू, इसको क्या कहते हैं बताइए? मेनू बार। मेनू बार। बिल्कुल सही है, ये सारे मेनूज बार हैं। और आपको ये जो दिख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। जरा नीचे वाला ये जो बार है, इसको बताइए क्या कहते हैं? स्टेटस बार। ये आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार है, ठीक है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। तो ये सभी में कॉमन ही है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए ये साइड में ये जो बार है, इसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार ऊपर नीचे भी करता है, अगर पेज बड़ा है तो नीचे बाएं दाएं भी करता है। ये कॉमन है। इस पर्टिकुलर स्केल को क्या कहा जाता है? रूलर बार। इसे रूलर कहते बार। हैं रूलर। क्लियर? और आपको यहाँ पर एक छोटे छोटे उल्टे टी भी दिख रहे होंगे ऐसे। क्लियर? यस सर। इसे क्या कहते हैं? हम्म, इसे कहते हैं इंटेंड। ये है इंडेंट, सॉरी। इंडेंट का मतलब होता है कि आप लोग जो कीबोर्ड से टैब दबाते हैं, आपका कीबोर्ड अगर आप गौर करें तो जो आपका कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में कैप्स लॉक के ऊपर टैब की है। अगर मैं आप यहाँ पे कुछ लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम बढ़ा देता हूं तो आपको आसानी से दिखेगा। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करना शुरू किया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ICE। अब मैं स्पेस दूंगा तो एक स्पेस बढ़ेगी, लेकिन अगर कीबोर्ड का मैं टैब बटन दबाऊंगा तो देख रहे होंगे आप, टैब से वो सीधा आधा आधा इंच जहां ऊपर टी लिखा उल्टा वहीं तक पहुंच गया। और आप लोगों को इस तरीके से आप तेजी से बढ़ सकते हैं। अब इसका और बेनिफिट है, आप टैब अपना मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। बस माउस उस पर जाके क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ पे DCA लिखा और जैसे कीबोर्ड का टैब दबाया, आप लोगों का तुरंत यहाँ पर आ गया। तो इतने बार इतने ज्यादा आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ी ना। आया समझ में? तो ये टैब सेटिंग कर सकते हैं रूलर से। क्लियर? खैर, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब होता है जब लिब्रा आप शुरू करते हैं, तो लिब्रा शुरू करते समय आपकी स्क्रीन पर राइटर में पहले से कौन सा फॉन्ट सेट है, इसका नाम है लिबरेशन सेरिफ। लिबरेशन सेरिफ फॉन्ट है, वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है। क्लियर? दूसरी चीज, यहाँ का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो 12 डिफॉल्ट फॉन्ट साइज सेट होता है, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज, जूम लेवल। ये जूम है, कितना ज्यादा जूम कम और ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देख रहे होंगे छोटा होने पे ये सबसे छोटा जो है वो 20% होकर आ गया। और सबसे बड़ा मैं अगर कर दूं फुल साइज, तो फुल साइज में आपका 600% आ गया। तो ये 20 से 600% तक जूम हो सकता है। क्लियर हो गया? ये ऐसी चीजें हैं आपको हमेशा मिलेंगी ही मिलेंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जब कभी आप लिब्रा में कोई काम करते हैं राइटर में, और फाइल में जाके जब आप उसे सेव करते हैं, तो सेव करते समय देखिए फाइल आपकी यहाँ पर सेव होती है। इस फाइल को, राइटर की फाइल का जो एक्सटेंशन है उसका नाम है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। तो ODF के नाम से ये फाइल सेव हो जाती है, वर्ड की, या वर्ड कह लीजिए या राइटर की। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक्सटेंशन है किसका? राइटर का। बाकी कैल्क का अलग है और PPT यानी इंप्रेस का अलग है, वो आपको उसी में मिलेगा। दूसरी चीज है, अगर ये कोई फॉर्मूलाज या यूं कहिए ये आपके टूल्स कुछ भी ना आए, तो उसको आप लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे? बहुत आसान है। आप लोग सीधा व्यू में जाएंगे और व्यू के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कई सारे टूल्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है साइड बार। साइड बार मैंने यहाँ टिक कर दिया तो गायब हो गया, इधर से एक बार है वो गायब हो गया। और व्यू के अंदर साइड बार पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल F5, ये शॉर्टकट की भी देखते रहिए, साइड बार की है कंट्रोल F5। तो जैसे मैंने व्यू के अंदर साइड बार पे क्लिक किया कंट्रोल F5, ये साइड में आ गया। अगर आपको कोई टूल्स एक्टिवेट करने हैं तो व्यू के अंदर टूल बार पे जाइए, जो जो टूल्स आप टिक कर देंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो हट जाएंगे। जैसे मैंने फॉर्मेटिंग पे टिक कर दिया, देखिए ऊपर से 3 थे, एक गायब हो गई। अब मैं व्यू के अंदर फिर से गया और फॉर्मेटिंग पे मैं दोबारा क्लिक कर देता हूं, तो फॉर्मेटिंग वाले टूल्स फिर से स्क्रीन पर खुल गए, ये रहे। फॉर्मेटिंग यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब करने वाले। क्लियर हो गया? तो ये सारे टूल्स आप लोग यूज कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स बता देता हूं जो आपके काम के हैं। ये साइड बार जो आया है, इस साइड बार का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख देता हूं
कुछ भी लिख देते हैं इस तरीके से, ये रहा। अब आप ऊपर वाले जो टूल्स देख रहे हैं, इन्हीं टूल्स को आप लोग साइड बार से भी क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे मैंने साइड बार में प्रॉपर्टी टूल्स पे क्लिक किया तो यहाँ साइड में प्रॉपर्टीज आ गई। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, देखिए ये ऊपर सेंटर, राइट, लेफ्ट, यही चीज यहाँ पर भी दी गई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इनकी शॉर्टकट की भी वही है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थी। जैसे लेफ्ट की कंट्रोल एल, सेंटर की कंट्रोल ई और राइट की कंट्रोल आर, जस्टिफाई की कंट्रोल जे। क्लियर, सिंपल है। यहां से आप लोगों का फॉन्ट की बनी बनाई स्टाइल है, आप लोग कोई भी एक स्टाइल बनी बनाई ले सकते हैं जो पहले पूरा है, और चाहे तो आप अपने इतने सारे फॉन्ट्स में जैसा फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट चूज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं जैसा चाहिए। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है काट सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से शैडो भी दे सकते हैं। क्लियर। यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ाने और घटाने का भी ऑप्शन है। फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। फॉन्ट के पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। क्लियर। और इनके बीच की स्पेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है लूज तो दूर दूर हो गए, टाइट तो पास पास हो गए। अगर कोई चीज पावर में लिखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर आप पावर में लिखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बस आप 2 को सिलेक्ट करिए और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करिए, ये रहा। तो देखिए इसके और सभी की शॉर्टकट कीज उसके ऊपर माउस रखेंगे तो अपने आप लिख कर आ रही है। देखिए सुपरस्क्रिप्ट की आ रही है कंट्रोल शिफ्ट पी, और सबस्क्रिप्ट की आ रही है कंट्रोल शिफ्ट बी। क्लियर। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। देखिए पावर में चला गया, बेस में चला गया, सिंपल है। दूसरी चीज ये है शो एंड हाइड करेक्टर। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू, क्योंकि हम लोग इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं बाएं से दाएं इस तरीके से, और उर्दू लिखते हैं दाएं से बाएं। जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो जो कर्सर एंटर करने पे लेफ्ट आ रहा था वो राइट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके आगे बुलेट्स लग जाए तो यहाँ से आप बुलेट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप नंबर्स चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर्स भी ले सकते हैं किसी भी तरीके से। क्लियर हो गया। ये लाइन स्पेसिंग है। वैसे आपको बता दें ये सारे टूल्स नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बता रहे हैं। लाइन स्पेसिंग देखिए मैंने यहाँ से बढ़ा और घटा दी जैसी चाहिए। आप लाइन स्पेसिंग यहाँ से भी अपने हिसाब से जितने पॉइंट्स की चाहिए कम ज्यादा कर सकते हैं। इंडेंट का काम होता है कि आपने जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको थोड़ा आगे करके लिखना चाहते हैं तो आप इंडेंट यहाँ से ऐसे आधा आधा इंच बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये सिंपल से टूल है बच्चों, जो आप लोगों के फॉर्मेटिंग टूल्स कहलाते हैं, जो ऊपर से ये वाले हैं जो आपको ऊपर मैंने आपको दिखाए, यहां से लेकर यहां तक के सारे ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जो आप लोगों को ऊपर के दिख रहे हैं। क्लियर। ये नहीं, सॉरी, ये वाले नीचे वाले। ठीक। तो इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे फॉर्मेटिंग टूल्स कैसे काम करते हैं। क्लियर। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लें। क्वेश्चन मेनू से जरूर पूछा जाता है, खासकर एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं। एक तो शॉर्टकट कीज आती हैं सबसे ज्यादा, दूसरी आपसे पूछे जाते हैं मेनू से कि कौन से पर्टिकुलर कमांड किस मेनू में होता है। तो मैं आपको सारे मेनूज तो नहीं, लेकिन जो मेनूज आते हैं वो जरूर बता दूंगा। और कुछ शॉर्टकट कीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ शॉर्टकट कीज और कुछ मेनूज आपको पहले से आने भी चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके शुरू कर रहा हूं। अच्छा आपको ये बता दें, जो भी मेनू का नाम है उसके नाम से आप पहचान सकते हैं कि वो मेनू किस काम के लिए यूज होता है। जैसे व्यू, व्यू का मतलब देखने से होता है। व्यू मतलब होता है कोई चीज देखना, दर्शाना, दैट इज व्यू। तो कोई भी टूल देखना या दर्शाना या छुपाना होगा तो वो सब व्यू में मिलेगा। इंसर्ट का मतलब होता है नया ऐड करना या जोड़ना, इंसर्ट करना, संलग्न करना। तो वो जो भी चीज, भले वो चार्ट बनाना हो, शेप बनाना हो, वो सब इंसर्ट में मिलेंगे। क्लियर हो गया। इस तरह के। अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप में से जिसको आता है वो जरूर बताएगा। पहला, मुझे बताइए सेव और सेव एस में अंतर क्या होता है। शॉर्टकट की भी दिख रही है, कंट्रोल शिफ्ट एस और कंट्रोल एस। सर सर सेव सेव कर एज पाथ दिखा देता है और सेव डायरेक्ट सेव कर देता है। ऐसा नहीं है, और बताइए से, कोई दूसरा। सर सेव एज जब करते हैं तो लोकेशन चेंज करने का भी ऑप्शन दे देता है हमें। सर पहली सेव बार एज जब आप करेंगे कोई फाइल सर सेव, सेव दोबारा करने के लिए। हाँ पहली बार जब आप सेव करते हैं फाइल तो वो क्या होती है, फर्स्ट टाइम सेव होती है या सेव एज होती है। सेव होती है। सेव होती है। देखिए मैं फर्स्ट टाइम जब सेव एज, क्या फर्स्ट टाइम मैं सेव एज नहीं कर सकता? कर सकता हूं, उसमें क्या कर दिक्कत सकते है। हैं। आप फर्स्ट टाइम सेव भी करेंगे तो खुलेगा आपकी स्क्रीन पर सेव एज ही। ठीक। सेव एज वर्ड का यस सर। मतलब होता है बच्चों, फर्स्ट टाइम करिए या कई बार करिए, जितनी बार आप सेव एज बटन दबाएंगे उतनी बार वो आपको नाम और लोकेशन पूछेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ सेव करना है अपनी फाइल को,
तो मैंने डी ड्राइव में सेव कर दिया, नाम दे दिया यहाँ पे टेस्ट। तो टेस्ट नाम से डी ड्राइव में सेव हो रही है, फाइल सेव हो गई हमारी। ऊपर देखिए टाइटल बार में test.odt नाम से आ जाएगा कि ये फाइल आपकी test.odt के नाम से सेव हो गई है। क्लियर? एक मिनट रुके। और अगर आपको अपनी फाइल दोबारा सेव करेंगे, और दोबारा मतलब कहने का मतलब है दोबारा सेव एज करेंगे, तो फिर से नाम पूछ लेगा। पहले वाली तो सेव है ही, फिर से नाम पूछ रहा है ताकि आप दोबारा इसका बैकअप बना सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने कुछ इसमें नया ऐड कर दिया, अब मैंने यहाँ पे न्यू लाइन ऐड की है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को दोबारा नाम ना देके उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाए, तो आप या तो कंट्रोल एस दबा दीजिए या तो सेव, तो इस बार नाम नहीं पूछेगा, उसी के ऊपर सेव कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चों के। विपिन का सवाल आ रहा है, विपिन बताइए क्या सवाल है आपका, स्पीकर ऑन कर लीजिए। और ऋषु, नितिन, नितिन बताइए। सर जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर जी मैं ये पूछ रहा था, इस बार अकाउंटेंट के लिए नई क्लास शुरू नहीं होने क्या सर? मेरे ख्याल से अभी ये सवाल थोड़ा बाद में पूछे तो ज्यादा सही है। आप लोग ट्रिपल सी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लीजिए, वो मैं जब रिकॉर्डिंग के बाद जो बचेंगे, आउट ऑफ सिलेबस वाला जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ स्ट्रीम वाले जो सवाल हैं, वो आप बाद में पूछा करिए। विद इन ए क्लास सिर्फ ट्रिपल सी का क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मैं जवाब दे दूंगा। और कोई विद इन ए क्लास वाला कोई सवाल है किसी का, जल्दी से पूछिए। सचिन, सचिन का कोई फॉर्मेटिंग सवाल? बता दीजिए। हाँ अभी मैं वहां तक पहुंचूंगा, मैं सारे बताऊंगा। अभी तक जो मैंने बताया उनमें से कुछ पूछना चाहता है कोई? अभी हेलो आगे सर। वाले सर इसमें सर जी नरेंद्र। सर सेव एज करने पे क्या नई फाइल जनरेट होती है? सिम तो हाँ ओवरराइट होगा नहीं? नहीं नहीं, ओवरराइट नहीं होगी, आप नया नाम देंगे, नई फाइल जनरेट हो जाएगी, वो पहली वाली सर भी जैसे मान रहेगी। और लीजिए सर, इसको मान लीजिए हेडिंग डालने के बाद पेज को 2 कॉलम में करना है, तो कैसे करेंगे? वो अभी आपको मिलेगा, फॉर्मेट के अंदर कॉलम्स दिया रहता है ताकि आप लेफ्ट और राइट दो तरीके से डिवाइड किया जा सके। सर लेकिन वर्ड में, हेलो आगे के टॉपिक्स बच्चों रुक जाइए, मैं जो अभी पिछला वाले कोई पोर्शन है अभी मेरे को पहुंचने दीजिए। यहाँ पे कॉलम्स, टाइटल सब कुछ दिए गए हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी देखिए यहाँ से कॉलम 2 पार्ट में बट जाएगा, सारा कुछ है, पहले वहां तक पहुंचने दीजिए। आप लोग जल्दी मत करिए, मैं पहले थोड़ा बता दूं फिर करिए। कोई टॉपिक्स मेरे को ये पूछना है कि जो अभी तक पढ़ा है उनमें कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे वाले बताएंगे तो फिर आप उसमें पूछिएगा। हाँ और कोई? सर जी शिशराम हेलो सर। बताइए शिश। सर जी हम ये पूछ रहे थे, जब भी आपने सेव एज के बारे में बताया था, जी जी, तो सर जी F12 से भी सेव होता है और सेव एज से भी सेव होता है, तो इसमें दोनों में अंतर मतलब क्या होता है? F12 जो है वो इसकी शॉर्टकट की यहाँ नहीं चलती। वर्ड में जो अगर आप पढ़ते हैं, वर्ड में सेव एज की जी जी शॉर्टकट की, देखिए ये है वर्ड, और वर्ड में जी अगर आप लोग कोई फाइल सेव एज करते हैं तो सेव एज की शॉर्टकट की ही है F12। ठीक है, जी सर। तो आप F12 दबा दीजिए या सेव एज दबाइए, बात तो एक ही हो गई ना। जी लेकिन जी जी कोई ट्रिपल सी अंतर, कोई अंतर नहीं कोई नहीं इसमें? अंतर है, वो उसकी शॉर्टकट की। अगर मैं आपसे बोलूं न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप बोलेंगे कंट्रोल एन, मैं कहूंगा कि यहाँ से खोल जी लीजिए, तो बात तो एक ही है ना, आप कीबोर्ड से खोलें या वैसा खोलें। जी लेकिन ध्यान जी रखिएगा, आप लोगों से सेव एज की शॉर्टकट की अगर आप वहां पूछेगा तो वो वर्ड की नहीं जी पूछेगा, वो आपसे इसकी पूछेगा, कंट्रोल शिफ्ट एस। जी ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये तो समझ आ गया कि सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। दूसरी चीज एक दो और देख लीजिए जो आपके काम की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है आपका एक्सपोर्ट, ये बड़ा काम का है, ये चीज आपके वर्ड में नहीं थी। अगर आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ वर्ड का मतलब आपको पता ही है, पोर्टेबल डिजिटल फाइल फॉर्मेट्स होता है, और आप इसे क्लिक कर दीजिए। आपसे पूछ रहा है पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करना है, हाँ पीडीएफ में कन्वर्ट करना, रिजोल्यूशन वगैरह दिखा रहा है, सब कुछ सही है। अब आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। पूछेगा किस नाम से सेव करना है, मैंने दे दिया test1, और नीचे आप देख रहे हैं कि अब आपकी फाइल ओडीएफ में नहीं हो रही है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। और अब अगर आप इसे सेव करेंगे तो पीडीएफ में बन गई होगी वो। आप देखना चाहें तो मैंने अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में अभी इसको सेव किया है, और देखिए डी ड्राइव में मैं जाके चेक कराता हूँ, तो आपको यहाँ पे टेस्ट नाम से जो फाइल दिख रही है, ये देखिए पीडीएफ में आ गई, तो हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक तरह से एक्सपोर्ट हो गया। ये देखिए ये फाइल अब पीडीएफ में खुली है। और पीडीएफ फाइल जो होती है, आप लोगों की किसी को भेजना है अगर, और आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो पाए,
तो आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजिए, ताकि अगर अब मान लीजिए लिब्रा ऑफिस में कोई फाइल बना के आप भेजते हैं और सामने वाले के बाद लिब्रा नहीं इंस्टॉल है तो वो खुलेगी ही नहीं, तो उसके लिए आप उसे एक्सपोर्ट कर दिया करिए। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये डिफरेंट है आपके वर्ड से। अब आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा पेज खुल के आएगा कि ये ऐसा प्रिंट होने वाला है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू है। क्लियर? प्रिंट प्रीव्यू। एग्जिट की शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू होती है इसमें, याद रखिएगा। एग्जिट लिब्रा को क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा लिब्रा बंद हो जाएगा। और एक वर्ड आता है क्लोज। क्लोज और एग्जिट दोनों में कोई अंतर बता सकेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट? सर क्लोज से केवल फाइल जो है ये राइटर से बाहर जाएंगे। सर क्लोज जो है वो आप लोगों की सिर्फ फाइल, यानी जो करंट फाइल दिख रही है सिर्फ उसको बंद करने का काम करता है। क्लियर? और जबकि ये अगर मैं क्लोज करूंगा तो लिब्रा नहीं बंद होगा, सिर्फ फाइल क्लोज होगी। और एग्जिट कर देंगे तो लिब्रा और फाइल सब बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस इतना ही आपके काम का है इसमें। एक दो चीजें और देख लीजिए जो आपके बहुत बढ़िया है, वो ये कि इसमें एक विजार्ड ऑप्शन भी होता है, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। विजार्ड का मतलब होता है, कभी भी आपके विजार्ड वर्ड आए तो विजार्ड का मतलब कहीं पर भी होता है स्टेप बाय स्टेप बनाना। अब जैसे आपको लेटर बनाना है तो आप लोग खाली पन्ने पे बनाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, तो इससे बढ़िया आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि आप लोग सीधा फाइल पे जाइए, विजार्ड में जाइए और यहाँ से लेटर ले लीजिए। तो जैसे ही आप विजार्ड पे क्लिक करेंगे देखिए लेटर विजार्ड खुल गया। इसमें आप उसे बताते चलिए कि आपको लेटर किस तरीके का चाहिए। हमने ले लिया ये वाला, उसके बाद बोल रहा है बिजनेस लेटर चाहिए, फॉर्मल लेटर चाहिए, पर्सनल लेटर चाहिए। आपको पीछे देखिए सैंपल भी दिख रहा है। फॉर्मल लेटर ले लेंगे ऐसा आ जाएगा, बिजनेस लेटर ले लेंगे ऐसा आ जाएगा। देखिए पीछे पूरा सैंपल है। हमने नेक्स्ट कर दिया। पूछ रहा है आपको कंपनी का लोगो लगाना है, देखिए ऊपर लोगो लग गया, नहीं चाहिए हटा दीजिए। रिटर्न एड्रेस चाहिए, हाँ चाहिए। सब्जेक्ट लाइन चाहिए, चाहिए। ऊपर सैल्यूटेशन में क्या लिखना है वो लिख दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। फुटर लगाना है तो फुटर लिख दीजिए, नेक्स्ट कर दिया। रेसिपिएंट का नाम डालिए, रेसिपिएंट का मतलब होता है पाने वाले का नाम, यहाँ हमने पाने वाले का नाम डाल दिया। ठीक है, रिसीव करने वाले का, सेंडर का नाम आपने ले लिया, नेक्स्ट कर दिया। फुटर में कुछ लिखना है तो फुटर में लिख दीजिए, नेक्स्ट करिए। और बस सीधा इसका लेटर 2 के नाम से हो गया। देखिए मैं जैसे ही मैं आपका यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ सीधा तुरंत लेटर 2 तैयार हो गया। अब इसमें ढांचा बना बनाया आ गया ना हमारे पास पूरा का पूरा, बस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, बन गया हमारा। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? विजार्ड। तो विजार्ड का मतलब है बने बनाए सैंपल से बस नेक्स्ट 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 करके ले लेने हैं। तो ये आपके बहुत ही यूजफुल है, बस इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए, ज्यादा मैं आप लोगों को उतना लेना ही नहीं है जितना आपके एक्स्ट्रा आ रहा है। अगला बढ़ते हैं बच्चों एडिट पे। एडिट मेनूज जो है ये बेसिकली आप लोगों के एडिटिंग का काम करता है, यानी कट शट करना, कुछ प्लस करना, कुछ माइनस करना, उनके लिए है। क्लियर? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखता हूँ किसको कितना आता है, थोड़ा बहुत बताएगा। आप सिर्फ हाथ रेस करेंगे बच्चों, और मैं जिसका स्पीकर ऑन करने को बोलूंगा बस वही स्पीकर ऑन करिएगा, नहीं तो सब इकट्ठे चिल्लाते हैं। मेरे को बताइए, अगर आपके स्क्रीन पर कोई पेज में वर्ड लिखे हुए हैं और मुझे कानपुर जहां जहां लिखा है उसको बदल के करना है इलाहाबाद, तो बताइए इनमें से कौन सा कमांड है? रिप्लेस। मेरे को नाम बोलने दीजिए, पहले नाम बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर है रिप्लेस। ठीक, ओके। स्पीकर बच्चों ऑफ रखिए। श्रीराम आपके यहाँ से बहुत नॉइज है। अगर मेरे को पूरा वर्ड में सब कुछ नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ मैं चाहता हूं कि थोड़ा पार्ट सिलेक्ट हो। थोड़ा पार्ट का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरे उसमें डियर सर एंड और मैडम बस इतनी लाइन सिलेक्ट हो, तो मैं अगर कंट्रोल ए दबाऊंगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो बताइए वो कौन सी शॉर्टकट की दबाऊं जिससे कि सिर्फ मैडम लिखा हुआ सिलेक्ट हो? सर कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड दबाएंगे तो भी पूरा का पूरा आखिरी तक चला जाएगा, पेज के नीचे तक चला जाएगा। कंट्रोल एंड सर कंट्रोल राइट की। और कोई बताएं? कंट्रोल शिफ्ट एरो, जितना सिलेक्ट करना उतना सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एरो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ शिफ्ट एरो यूज करें। जी शिफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो अगर आप यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एरो से पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट करेगा। आप लोग सिर्फ शिफ्ट के साथ एरो बटन दबाइए तो वो जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा काम का है, ये बहुत हेल्प करता है। चलिए कुछ और मेनूज भी देख लेते हैं बच्चों आपके हेल्प के।
तो एक एक करके चलिए देखिए, बता देते हैं, और जो काम के उन्हीं पर ध्यान दीजिए। अंडू रिडू आपको पता ही है, स्टेप पीछे आना अंडू और पीछे आगे बढ़ना रिडू। इसमें रिपीट जो है वो कंट्रोल शिफ्ट वाई है, ठीक है, याद रखिएगा। अंडू जैसे पीछे आने को कहते हैं, ठीक है, और रिडू आगे बढ़ने को कहते हैं। रिपीट लगातार उस चीज को दोहराने को कहते हैं। कोई चीज आपको लगातार रिपीट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट वाई कर सकते हैं। जैसे आपने कॉपी किया, पेस्ट 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 करना है तो रिपीट कर सकते हैं आप। क्लियर। दूसरी चीज है कट कॉपी पेस्ट, सिंपल है। आपको ये लाइन नीचे करनी है तो यहां से कर दीजिए कट, और नीचे कर्सर रखिए और यहां कर दीजिए पेस्ट। अब देखिए मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, पहले जैसा कर दें, तो अंडू कर देते हैं, अंडू हो गया, फिर अंडू कर देते हैं, अंडू हो गया, रिडू कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। एक वर्ड और आता है स्पेस्ड स्पेशल। ये क्या होता है समझ लीजिए, मैंने यहाँ से कॉपी कर रखा है तो मेरे को बार बार कॉपी नहीं करना है। मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और इस बार कर दिया पेस्ट स्पेशल अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड में किया तो आपने देखा वही चीज नीचे पेस्ट तो हुई, लेकिन फॉर्मेटिंग हटा के पेस्ट हुई, तो इसे कहते हैं पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट तो करेगा लेकिन फॉर्मेटिंग हटा देगा। सेलेक्ट ऑल करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा A to Z। और इसी में एक ऑप्शन दिया है सिलेक्शन मोड। अगर स्टैंडर्ड करते हैं तो ठीक, अगर ब्लॉक एरिया कर देंगे तो ब्लॉक एरिया में वो ब्लॉक्स के फॉर्म में सेलेक्ट करेगा। ब्लॉक्स का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर ब्लॉक, अब अगर आप मैं टेबल वगैरह या कुछ बनाऊंगा तो जैसे ही मैं इस ब्लॉक के ऊपर कर्सर रखूंगा ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक झटके में सेलेक्ट कर लेगा। इसे कहते हैं ब्लॉक सिलेक्शन। तो ब्लॉक सिलेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, हमें स्टैंडर्ड ही रखना चाहिए। फाइंड पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करने का काम करता है। मैंने यहाँ फाइंड बटन दबाया, मेरे से बोलता है बताइए क्या फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया कि अच्छा बताओ कंप्यूटर कहाँ लिखा है। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिएगा नीचे कंप्यूटर को उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर एंटर किया, उसने दूसरा कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया। ये है फाइंड। अगर मैं इसे कर देता हूँ रिप्लेस, रिप्लेस में बोलेगा क्या किससे बदल दे, मैंने कहा जहां कंप्यूटर लिखा है वहां लिख जाए मशीन, और रिप्लेस ऑल बटन मैंने दबा दिया। तो जहां जहां पीछे देख रहे होंगे कंप्यूटर लिखा था, अब वहां पर मशीन लिख गया है। तो ये होता है रिप्लेस ऑल। क्लियर हो गया। ट्रैक चेंज, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ट्रैक चेंज में आपको भी आगे बताऊंगा। ट्रैक चेंज का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जब कभी आप लोगों ने कोई फाइल बनाई, अब मैं इसको फिलहाल थियरी बता रहा हूं, करके मैं आगे दिखाऊंगा, थोड़ा सा लंबा मेथड है। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, यही फाइल बनाई, और फाइल बनाने के बाद ये पूरी फाइल जो आपने बना ली है आपको अपने बॉस को दिखानी है, ठीक है। अब बॉस को जब दिखानी है तो आपने पूरा अपने हिसाब से साज सज्जा करके पहुंची। अब बॉस ने आपके इसके अंदर कलाकारी करनी शुरू कर दी, यार ये गड़बड़ है, तुमने ये जो नीला रंग डाला ये सही नहीं है, इसको इस तरह लिखो, इसको उस तरह करो, ये करो वो करो। आपने कहा लाओ करके देखते हैं कैसा है, तो आपने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर दिखाई, फिर उसने कहा नहीं नहीं जो पहले था वो वाला दिखाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें इतने ज्यादा मॉडिफिकेशंस वो कर रहा है कि हमें पहले वाला रखें, नया वाला रखें, उसके हिसाब से रखें, क्या करें। तो इसी के लिए बनाया गया है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में क्या होता है, जो पहले फाइल थी आपकी वो भी दिखाएगा, और नई वाली फाइल जो है आपने मॉडिफाई की है वो भी दिखाएगा। आपको जो बदलाव करने हैं आप काम करने के साथ साथ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको पहले वाले फॉर्मेट में रख दीजिएगा, आप चाहें तो नए वाले फॉर्मेट में रख दीजिएगा। तो ये हम करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। हाइपरलिंक वगैरह हम लोग आगे मिलेगा जब हम लोग यहाँ से इंसर्ट हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है हाइपरलिंक कंट्रोल के। मान लीजिए कि ये जो लाइन लिखी है इस लाइन को हमें किसी दूसरी फाइल या दूसरे पर्टिकुलर जगह से जोड़ना है, तो आप लोग सीधा हाइपरलिंक बटन दबाइए। आपसे पूछेगा वेबसाइट से तो नहीं जोड़ना, अगर वेबसाइट लिख देंगे तो वहां से जुड़ जाएगी। डॉक्यूमेंट लिख देंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट से जोड़ना है आपको यहाँ पर एक पाथ बताना पड़ेगा। तो मैंने उसे बता दिया कि एक काम करो, इसको जोड़ दो किसी और डॉक्यूमेंट से, मान लो बायोडेटा से। तो देखिए उसने पूरा पाथ ले लिया। क्लियर हो गया। मैंने इसको अप्लाई किया और ओके करके काम खत्म कर दिया। तो ये चीज हो गई है हाइपरलिंक। अब देखिए यहाँ लिखकर भी आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कि कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करिए। देखिए मैंने माउस को कंट्रोल दबाया, एक हाथ बन गया। ये हाथ शो करता है कि ये हाइपरलिंक हो गया है। और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो जिस फाइल से मैंने इसको जोड़ा था खट से वो फाइल ओपन होगी। मैंने बायोडेटा से जोड़ा था ना, तो बायोडेटा खुल गया यहाँ से। तो ये होता है बच्चों हाइपरलिंक। क्लियर। लेकिन अगर आपको लगा कि यार ये हाइपरलिंक गलत बन गया है तो आप एडिट से जाकर अपने हाइपरलिंक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें भी देखिए एडिट हाइपरलिंक दिया रहता है, तो आप यहाँ से जाके अपना चेंज कर लीजिए, ये पॉसिबल है यहाँ से। तो ये होता है आप लोगों का हाइपरलिंक। क्लियर हो गया सभी को।
और एक ये जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये 100% पूछा जाता है, एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एम, ये होता है एडिट मोड। एडिट मोड का मतलब होता है कि जब कभी आप लोग अपनी फाइल को एडिट करने के लिए खोलना चाहते हैं तो ही एडिट मोड पे क्लिक रखिए। अभी एडिट मोड मैंने बंद कर रखा है तो देखिए फाइल में एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, स्क्रीन पे लिख कर आ रहा है कि फाइल सिर्फ रीड ओनली होगी, एडिट नहीं होगी। आप चाहते हैं कि एडिट हो तो एडिट मोड ऑन कर दीजिए, अब ही फाइल एडिट होगी। ये सबसे यूजफुल है और ये बहुत बार पूछी जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे के स्क्रीन पर आता है एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या है। सभी को क्लियर हो गया? तो आपको आज फाइल एडिट वाला ये गेम पूरा करना है। दूसरी चीज है आपको इसके साथ साथ कौन से, ये देखिए पूरी फाइल दी गई है लिब्रा ऑफिस की। मैंने राइटर आपको पढ़ाना शुरू किया है, राइटर के बारे में पूरा बताया गया, लिब्रा ऑफिस क्या होता है पहले वो बताया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों को राइटर क्या है, ये जैसे मैंने आपको अभी फोटोज की दिखाई थी वैसे ही है, राइटर के बारे में पूरा बताया गया है। और साथ ही साथ राइटर का इस्तेमाल करने के लिए जो सारे मेनूज हैं ये सब आपको इसमें बताए गए हैं। आप लोग बस एक बार पीडीएफ फॉलो कर लीजिएगा, आपको बस और कुछ नहीं, वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। टूल्स कैसे एक्टिवेट करने हैं, फाइल मेनू मैंने आज आपको पढ़ा दिया, वो देख लीजिए। ज्यादा मत देखिएगा, जितने मैंने आपको बताया बस उतने ही देखिए ना, और कुछ खास नहीं। और एडिट मेनू मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिएगा बस। बाकी आप लोगों को जो मैंने क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उन क्लासेस में आप लोगों को बच्चों जो वीडियोस पुराने वाले रिकॉर्डेड हैं जरा उन पे गौर कर लीजिए। पुराने वाले जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनमें आप लोगों को करना कौन सा है, उनमें आज आप लोगों को देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर आप गौर करें तो आप लोगों ने लास्ट टाइम का देख रहे होंगे, तो इसी में आप लोग चेक कर लीजिएगा क्लास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्लासेस आप लोग कल के लिए तैयार रखिएगा। ये लिब्रा की ही है, राइटर की ही है, टेबल मेनूज वगैरह सब पढ़ाया गया है, आगे के लिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो ये 3 क्लासेस आप जरूर पहले फिनिश करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए ये सफिशिएंट था बच्चों। नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन, हाँ याद रखिएगा जो नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी 1-2 दिन के बाद ये पेड वर्जन में कन्वर्ट होने वाला है, तो जब कभी आप लोग अपने चैट सेक्शन को ओपन करते हैं तो जो भी चैट सेक्शन है आप लोगों के ऐप में देखिएगा नीचे चौथा, तो वहीं पर आपका लिंक आएगा सारों का, इंस्टीट्यूट वाले बच्चों का भी वहीं लिंक आएगा। अभी तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ, फिर आगे नहीं होगा, आप लोगों का जो पेड कंटेंट वाले स्टूडेंट है उन्हीं के पर्टिकुलर ग्रुप में ही आएगा। क्लियर? तो ये है आज की मेन क्लास।